दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका स्पीक जी न्यूज पर। कुछ दिन पहले तक किसी ने मुनव्वर फारूकी का नाम तक नहीं सुना था। वह एक अदना सा स्टैंड अप कॉमेडियन है। वह अब चित्रकार एमएफ हुसैन के नक्शे कदम पर चल पड़ा है। जैसे एमएफ हुसैन ने हिंदू देवी देवताओं के नग्न चित्र बनाकर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत किया था, फारूकी भी अब हिंदू देवी देवताओं पर तंज कस रहा है। उसे इंदौर में गिरफ्तार कर लिया गया है। अब कुछ प्रगतिशील सेकुलरवादी इसे अन्याय बता रहे हैं और सोशल मीडिया पर अनाप शनाप लिख भी रहे हैं। कुछ यह भी दावा कर रहे हैं कि फारूकी ने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन उसे पीटा क्यों गया। ये लोग यह नहीं बता रहे हैं, उसके वह वीडियो नहीं दिखा रहे हैं जिस कारण उसे पीटा गया। किसी को पीटना गलत है, कुछ तो रहा ही होगा, तभी तो उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया। मतलब यह कि उसे पहले कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में रखने के लिए कहा गया। फारूक पर धारा 395 ए के तहत मामला दर्ज किया गया। अब यदि उसे तुरंत छोड़ दिया जाता तो सेकुलरवादियों के निगाह में हमारी न्यायिक व्यवस्था, हमारा संविधान अच्छा होता। अब जब उसे बेल नहीं मिली तो वे यह सिद्ध करने में लगे हैं कि सब बिके हुए हैं। यह सब गलत है। जमानत मिल जाती तो यही लोग लिखते कि हमें हमारे संविधान पर विश्वास है, लेकिन उनके मन का नहीं हुआ तो लोकतंत्र की हत्या हो गई। हद है इस दोहरी मानसिकता की। बड़ा सवाल यह है कि फारूकी या हुसैन ने कभी अपने मजहब के आराध्यों को अपमानित क्यों नहीं किया। जरा वह भी तो करके दिखाए। उन्हें हिंदू धर्म के देवी देवताओं का अपमान करने का अधिकार किसने और कब दिया। फारूकी से जांच एजेंसियों को पूछना चाहिए कि वे किसके इशारे पर अपना पागलपन दिखा रहे थे। उससे यह भी पूछा जाए कि क्या वे अपने माता-पिता का और अपने पैगंबर का भी मजाक उड़ाते हैं। चित्रकार हुसैन अपनी चित्रकारी के लिए दुनिया भर में मशहूर थे, पर उस कूची के जादूगर ने देवी देवताओं की नग्न तस्वीरें बनाकर अपनी छवि को धूल में मिला लिया। हुसैन ने यह पतीत काम करते हुए यह नहीं सोचा था कि वे भारत के ही एक अति सम्मानित इंसान हैं। उन्हें एक अच्छे कलाकार की हैसियत से साल 1973 में पद्म भूषण और साल 1991 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, पर उनकी एक हरकत से उनकी तमाम उपलब्धियां खाक में मिल गई। लेकिन जरा देखिए कि हुसैन साहब के हक में भी उस समय बोलने वाले खड़े हो गए थे। उन पर साल 2006 में आरोप लगे थे कि उन्होंने हिंदू धर्म को मानने वालों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। जब उन पर हिंदू देवियों के नग्न चित्र बनाने का केस दर्ज हुआ तो वे भारत से ही भाग गए। यही तो जाकिर नाइक ने भी किया था। नाइक घनघोर सांप्रदायिक इंसान है। हालांकि वह दावा कर रहा है कि वह तो इस्लाम धर्म का महाज्ञानी है। क्या इस्लाम धर्म यही सिखाता है कि मंदिरों को तोड़ो, हिंदू देवियों के नग्न चित्र बनाओ, देवताओं का उपहास उड़ाओ? कदाचित नहीं सिखाया जाता। वयोवृद्ध इस्लामिक चिंतक मौलाना वहीदुद्दीन खान ने तो वह भी कभी नहीं कहते जो नाइक कहता है। मौलाना वहीदुद्दीन खान का हमारे बीच होना सुकून देता है। गांधीवादी मौलाना लगभग 70 साल पहले आजमगढ़ से दिल्ली आए थे। अमेरिका की जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी ने उन्हें दुनिया के 500 सबसे असरदार इस्लाम के आध्यात्मिक नेताओं की श्रेणी में रखा है। मौलाना वहीदुद्दीन खान पीस एक्टिविस्ट हैं। वे लगातार इस्लाम की महत्वपूर्ण शिक्षाओं पर लिखते बोलते हैं, जबकि नाइक शातिर किस्म का शख्स है। उसने हाल ही में पाकिस्तान में मंदिरों को तोड़ने का समर्थन किया था। दरअसल उसका एक ताजा वीडियो भी वायरल हुआ है। उस वीडियो में वह
कह रहा है कि पाकिस्तान में मंदिर को तोड़ा जाना सही था। आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान के पख्तूनख्वा प्रांत में कट्टरपंथी मुसलमानों ने एक हिंदू मंदिर में भारी तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी थी। मंदिर की दशकों पुरानी इमारत के जीर्णोद्धार के लिए हिंदू समुदाय ने स्थानीय अधिकारियों से बकायदा पूर्व अनुमति ली थी। सच में मन बहुत क्षुब्ध होता है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के कुछ नागरिक करोड़ों हिंदुओं के आराध्य देवी देवताओं का बेशर्मी से अनादर कर रहे हैं। किसी भी इंसान को किसी धर्म के आराध्यों का मजाक उड़ाने या अनादर करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। अगर कोई हिंदू किसी अन्य धर्म के आराध्य का अपमान करता है, तो वह भी उतना ही गलत है। कथित उपदेशक जाकिर नाइक मलेशिया के शहर पुत्राजया में रहता है। वह बहुत जहरीला इंसान है। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हिंदू समाज की बिना वजह दिन रात मीन मेख निकालता रहता है। नाइक ने मलेशिया के हिंदुओं को लेकर भी तमाम घटिया बातें कही है। दरअसल अफसोस तब होता है जब कुछ कथित प्रगतिशील तत्व और सेकुलरवादी ही एमएफ हुसैन और नाइक और मुनव्वर फारूकी जैसे खुराफाती लोगों के हक में बचाव और बकवास चालू कर देते हैं। ये कहने लगते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी का सम्मान होना चाहिए। दोस्तों, क्या होती है अभिव्यक्ति की आजादी? क्या है इसकी सीमा? मुनव्वर फारूकी की हरकतों को देखकर लगता है कि उसने फटाफट फेमस होने के लिए हिंदू देवी देवताओं पर ओछी टिप्पणियां की। मतलब कि वह समझता है कि बदनाम होंगे तो क्या नाम न होगा। नाइक के बारे में लगता है कि वह हिंदुओं और हिंदू धर्म पर इसलिए बयानबाजी करता रहता है ताकि अगर उसे कभी मलेशिया से निकाला गया तो वह पाकिस्तान में जाकर बस जाएगा। पाकिस्तान को वे भारतीय ही पसंद आते हैं जो भारत को नीचा दिखाने की फिराक में लगे रहते हैं। पाकिस्तान उन्हें ही अपना हितैषी भी मानता है। देखिए, पाकिस्तान ने दाऊद इब्राहिम जैसे खूंखार आतंकी को अपने यहाँ शरण दे ही रखी है। दाऊद के इशारे पर ही 1993 में मुंबई में भयानक धमाके हुए थे। उसने मुंबई को एक तरह से सदा के लिए बदल ही दिया था। पाकिस्तान के मीडिया और दानिशमंदों की कभी अरुंधति राय को लेकर राय को जानने की कोशिश करें। आप हैरान हो जाएंगे कि उन्हें पाकिस्तान संसार की श्रेष्ठतम लेखिका और मानवाधिकारों का सबसे बड़ा नाम मानता है। वजह साफ है, वह भारत को नीचा दिखाने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ती। दरअसल भारतीय समाज का चरित्र मूलतः और अंततः सेकुलर है, पर अफसोस कि हमारे यहाँ कुछ शक्तियां सेकुलर शब्द का इस्तेमाल देश और हिंदू धर्म विरोधी कृत्यों के लिए करने से बाज नहीं आते। दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारी खबर पर बने रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।